अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लिसन योर बॉडी। क्या नॉर्मल इंसान के यूरिन में, पेशाब में प्रोटीन आता है? अगर किसी इंसान के पेशाब में प्रोटीन आ रहा है तो एक आम इंसान को किस तरह से पता चलेगा कि उसके पेशाब में प्रोटीन आ रहा है? और प्रोटीन के लिए जो स्क्रीनिंग की जाती है यूरिन की, वो उसकी किस वजह से हम लोग यूरिन की स्क्रीनिंग करते हैं और ये किस हद तक ज़रूरी है स्क्रीनिंग करना? और प्रोटीन की पेशाब में मौजूदगी की क्या अहमियत है, कितना इम्पोर्टेंट है कि इसको देखा जाए, इसे नोट किया जाए कि यूरिन में हमारे प्रोटीन क्यों आ रहा है। और ये प्रोटीन यूरिया यानी कि यूरिन में प्रोटीन होना, ये होता किस वजह से है? इन सब क्वेश्चंस के आंसर मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में देने वाली हूँ। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि मैं थायराइड, हार्ट और ये किडनी, ये फैटी लीवर, इन सब पेशेंट्स को लेके साथ चल रही हूँ। और जो थायराइड के पेशेंट हैं, मैंने देखा है कि हर तीसरी बंदी को साथ में किडनी का इशू है। जब मैं उनसे उनकी डाइट वगैरह के बारे में बात कर रही होती हूँ, उनको बता रही होती हूँ, तो वो साथ में मुझे बताती हैं कि मेरी किडनी का भी इस तरह से इशू आ रहा है। तो हर तीसरी बंदी के मुंह से मैं सुन रही हूँ कि किडनी का भी साथ में उनको इशू आ रहा है। तो जिनको थायराइड है, थायराइड एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है, ठीक है। और इस ऑटोइम्यून डिजीज़ में किडनी की ये प्रोटीन आना और ये सारा कुछ उसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब ये है कि थायराइड का बहुत ज़्यादा पाकिस्तान और इंडिया में बहुत ज़्यादा पेशेंट्स हैं। अब उनकी वजह से किडनी के बहुत ज़्यादा पेशेंट्स हैं, और पाकिस्तान और इंडिया में नेफ्रोलॉजिस्ट जो किडनी के डॉक्टर हैं वो बहुत कम हैं, इसके स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर हैं। तो और इस वजह से अब मेरी रिक्वेस्ट है आम डॉक्टर्स को कि वो अपने पेशेंट को अपने लेवल पे ही उसे अपनी अवेयरनेस हासिल करें किडनी से रिलेटेड, और वो उनको अपना, जब आपके पास आपके पेशेंट आ रहे हो तो उनकी किडनी का एनालिसिस भी साथ अपने उनके करते जाएं और साथ में उनको अवेयरनेस देते जाएं और उनकी किडनी का भी साथ में ख्याल रखें, ताकि उनको वो स्पेशलिस्ट के पास जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। अब ये, और जब वो देखें कि उनका ज़्यादा इशू है, जिस पेशेंट का ज़्यादा इशू है, उनको उनके कंट्रोल में वो नहीं है, तब वो उनको स्पेशलिस्ट के पास भेजें। इस तरह से करके आसानियाँ भी पैदा होंगी और पेशेंट्स के लिए भी आसानी होगी। अब वो पहले ही परेशान हुए होते हैं, एक स्पेशलिस्ट, थायराइड स्पेशलिस्ट के पास आके, फैटी लिवर स्पेशलिस्ट के पास आके, अपने जो से हार्ट के स्पेशलिस्ट के पास आके वो उसको लेके चल रहे होते हैं और उस पर पैसा खर्च कर रहे होते हैं, टाइम लगा रहे होते हैं। तो उनके लिए जब फिर ये किडनी का भी साथ में हो जाता है तो वो फिर थोड़ी अवॉइड भी उसको कर देते हैं, जाना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, और जिसकी वजह से वो फिर उनका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है। मेरा मकसद ये कहने का है कि उनका ट्रीटमेंट टाइमली हो जाए। और ये किडनी की बीमारी बिल्कुल रिवर्सेबल है। ये डॉक्टर्स ने इसको वो कर दिया हुआ है कि जब किडनी का इशू हो गया तो इसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, जबकि ये रिवर्सेबल है। और मैं भी अब हर हफ्ते में एक मेरा वीडियो किडनी पे होगा, क्योंकि मैंने ये जो असेस किया है, सारी जो पेशेंट हैं फैटी लीवर और ये सारे जो जिनको लेके चल रही हूँ, उनके साथ में किडनी के इश्यूज़ हो रहे हैं। इस वजह से मैंने अब हर हफ्ते में एक किडनी का होगा। हर लेवल पे मैं किडनी को डिस्कस करूंगी और हर लेवल पे जाके कि कहाँ तक इसको रिवर्स किया जा सकता है और किस तरह से किया जा सकता है, आप लोगों को वो सब इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दूंगी। अब आप लोगों ने मेरे चैनल के साथ इन टच रह के इनको सुनना है, ठीक है ना। आप लोग ध्यान से मेरी वीडियो को सुना करें और उन चीज़ों को फॉलो किया करें। और अब और इसकी मैंने आपको बता दी कितना इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों ने शेयर करना है। न्यू मेरे चैनल पर तो इसे सब्सक्राइब करना है ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। अब पहले नंबर पे ये है कि प्रोटीन जो सा है वो पेशाब में जो सा प्रोटीन वो किस तरह से एक आम इंसान को आ सकता है या नहीं आ सकता है नॉर्मल इंसान के पेशाब में। तो नॉर्मल इंसान के पेशाब में या तो बहुत कम प्रोटीन होता है या तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। यानी कि उसके पेशाब में प्रोटीन नहीं होना चाहिए। अगर होना चाहिए भी तो उसकी वजह जो सी है, अगर उसने एक्सरसाइज जब की है, एक्सरसाइज करने से मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी में वो तोड़फोड़ होती है, तो उससे फिर वो प्रोटीन थोड़ा वो निकलता है, जो सा उसका प्रोसीजर होता है। उसमें परेशानी की बात नहीं है, वो तो नॉर्मल वो स्टेज आ रहा है, थोड़ा बहुत उसमें आता है एक्सरसाइज के बाद, ठीक है। अगर टेम्परेचर है उसमें थोड़ा बहुत आता है, तो इस वजह से इसमें थोड़ा बहुत होना चाहिए और या तो बिल्कुल नहीं ये होना चाहिए। तो उसमें ये क्लियर होगी बात कि यूरिन में प्रोटीन नहीं होना चाहिए। अब ये एक आम इंसान को किस तरह से पता चलेगा कि प्रोटीन, और ये प्रोटीन आता क्यों है कि जब गुर्दे में जब प्रोटीन आना स्टार्ट हो जाता है तो इसका मतलब होता है कि 99% चांसेस हैं कि गुर्दे का स्ट्रक्चर चेंज होना शुरू हो गया है, ठीक है। तो इस वजह से ये प्रोटीन आना स्टार्ट हो गया है। जो उसकी ट्यूब्यूल्स होती हैं वहाँ से लीक होके तो वो प्रोटीन बाहर वो निकलना शुरू हो गया है, तो वो ज़्यादा उनका सवेर जिनका केसेस हो जाते हैं तो उनमें वो इस तरह से वो हो जाता है कि वो ज़्यादा मिकदार में आना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद अब एक आम इंसान को किस तरह से पता चलेगा कि उसके यूरिन में ये आ रहा है, प्रोटीन आ रहा है?
उसके लिए उसके पाँव पे स्वेलिंग होना, एक तो नंबर 1 पे होंगे जो पेशेंट, जो किडनी के पेशेंट चल रहे हैं, जिनको थोड़ा बहुत कोई पेन हो रहा है, कोई इशू हो रहा है, वो साल में कोई अपना टेस्ट वगैरह जब वो करवाते हैं तो उसमें वो आ जाता है, उसकी स्क्रीनिंग में आ जाता है कि जी इनको प्रोटीन यूरिया हो गया है, उसमें आ रहा है प्रोटीन यूरिन में। दूसरे नंबर पे जो नॉर्मल इंसान है, जो बिल्कुल कोई किडनी से रिलेटेड, उन्हें अभी कुछ पता नहीं है कि हमें कोई इशू है या नहीं है, उनमें अगर आ रहा है तो वो अपने सिम्टम्स पे जाएंगे। मैं आप लोगों को हमेशा कहती हूँ कि अपनी बॉडी के सिम्टम्स देखा करें, अपनी निशानियाँ देखा करें, नोट किया करें, अवेयरनेस हासिल किया करें कि ये इस तरह से है या नहीं है हमारे साथ। तो अब जो सिम्टम्स होंगी वो क्या होंगी कि उनके पाँव स्वेल होना, ये आंखों के नीचे ये जो जगह है ये उनकी उभरी हुई, कुछ लोगों की वो स्वेल हुई होती है, उनमें प्रोटीन आ रहा होता है उनके यूरिन में। उसके अलावा उनके पेट में पानी भर जाना, पेशाब बहुत ज़्यादा आना। सुमेरा मिसेस अली अब्बास, ठीक है, आपको किडनी का भी, थायराइड का भी इशू है, आपने थोड़ा किडनी का भी कहा था कि मैं लेमन यूज़ करती हूँ तो मुझे इस तरह से ये इशू आ रहे हैं, तो वो, और आपने मुझे ये भी बताया कि आपके वो जो सा पेशाब बहुत ज़्यादा आपको आ रहा है, ठीक है। उसमें मैंने बता भी दिया था कि वो रीजंस भी हो सकती हैं, लेकिन उनमें से एक रीज़न ये भी हो सकती है, ठीक है, प्रोटीन आपके उसमें यूरिन में आ रहा है, ये भी एक रीज़न हो सकती है। तो अब और इसका पेशाब का थोड़ा सा कलर भी चेंज हो जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट और एक आम जो सी इसकी निशानी है वो आप लोगों ने भी अब चेक करना है अपना, कि जो झाग बन जाती है जब पेशाब करते हैं तो उसमें झाग ऊपर आ जाती है। एक नॉर्मल जो यूरिन की झाग होती है वो विद इन अ मिनट नीचे बैठ जाती है, ख़त्म हो जाती है, बैठ के बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। जो जिनमें ये इशू होगा, प्रोटीन होगा, वो ज़्यादा देर तक रहेगी ऊपर, टॉयलेट में ज़्यादा देर तक ऊपर झाग रहेगी। ये इसकी निशानी है कि ये प्रोटीन इसमें आ रहा है। अब प्रोटीन की स्क्रीनिंग कराना क्यों ज़रूरी है? प्रोटीन की स्क्रीनिंग से ये पता चलता है कि किडनी किस हद तक वो डैमेज की तरफ जा रही है या किस हद तक उसका स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है। ये सारा वो जब प्रोटीन यूरिया की स्क्रीनिंग करेंगे तो उसमें वो सारा वो उसमें आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि ये किस लेवल तक हो गया है। अब प्रोटीन यूरिया को अब चेक करने के लिए अब साथ में उन्होंने अब ये भी देखना होता है कि क्रिएटिनिन, इसका मेरा वीडियो भी आप लोग साथ में वो देखेंगे। अब मैं हर जो उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक हैं, जो लिंक इसके साथ करते हैं, मैं वो सारी चीज़ें वो डाल रही हूँ। आप लोगों ने वो उसको समझने के लिए उसका वीडियो मेरा वो देखना है, ठीक है। क्रिएटिनिन, अगर एक इंसान के यूरिन में क्रिएटिनिन का लेवल हाई है और प्रोटीन नहीं आ रहा है, उसके कंपैरिजन में दूसरा जो सा आदमी है या पेशेंट है उसमें क्रिएटिनिन भी हाई है, प्रोटीन भी हाई है, तो उसमें 99% चांसेस है कि उसके अंदर डैमेज स्टार्ट हो चुका हुआ है किडनी में, ठीक है। और अगर किसी का क्रिएटिनिन नहीं आ रहा है यूरिन में, सिर्फ प्रोटीन आ रहा है, तो उसको हार्ट से रिलेटेड आने वाले इशू हो सकते हैं, ठीक है। उनकी हार्ट की हेल्थ डेंजर में है, ठीक है। उसके लिए उसे आने वाले टाइम में स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, ब्लड प्रेशर हाई का इशू हो सकता है। तो ये सारे वो सिग्नल्स हैं उसके लिए। और अगर क्रिएटिनिन हाई है, प्रोटीन भी हाई है, तो इसको जो है ना, अगर ज़्यादा लेवल पे वो चले गए हैं तो ये ख़तरनाक है। अगर उनकी जो सी प्रोटीन अभी उसमें कम, क्रिएटिनिन कम आ रही है, प्रोटीन का लेवल ज़्यादा है, तो इसे बिल्कुल रिवर्स कर सकते हैं, 100% रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। और अगर क्रिएटिनिन कम मिकदार में है और प्रोटीन भी आ रहा है, तो उसे भी कम मिकदार में क्रिएटिनिन है तो फिर भी इसको रिवर्स कर सकते हैं। यानी क्रिएटिनिन का लेवल अगर ज़्यादा हाई है तो प्रोटीन का भी हाई है, फिर वो ख़तरे में है सारा, ठीक है। अब ये आई थिंक आप लोगों को इससे थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग वो होएगी। आप साथ में वो वाला वीडियो सुनेंगे तो आप लोगों को थोड़ा इसका आइडिया हो जाएगा। अब क्या करते हैं पेशेंट के, अब इसका टेस्ट की बात कर लेते हैं कि वो किस तरह से इसका टेस्ट किया जाता है। इसका यूरिन सैंपल के तौर पे जो यूरिन का सैंपल लिया जाता है इसका टेस्ट करने के लिए। जो पहले स्टैंडर्ड पाया जाता था वो एक स्टैंडर्ड माना जाता था कि पूरे दिन का यूरिन थोड़ा थोड़ा स्टोर किया जाता था ताकि वो उसका लेवल देखा जाए कि कितना है, ठीक है। उसके लेवल को चेक किया जाए कि इसका प्रोटीन का लेवल देखने के लिए पूरे दिन का वो लेके यूरिन उसमें से वो चेक करते थे। लेकिन पूरे दिन को स्टोर करना यूरिन ये मुश्किल हो जाता है, तो इस वजह से उन्होंने साइंटिस्ट ने रिसर्चेस करके दूसरा इसका वो टेस्ट निकाला कि एक ही टाइम में क्रिएटिनिन और प्रोटीन का वो टेस्ट किया जाता है, ठीक है ना। प्रोटीन डिवाइडेड बाय क्रिएटिनिन की एक परसेंटेज ली जाती है, एक रेशो ली जाती है। उसे स्टैंडर्ड मान के आप किसी भी टाइम पर भी अपना टेस्ट कराएंगे तो वो उसकी फ़र्ज़ करेंगे
में किसी की 300 मिलीग्राम आई है, ठीक है, और उसमें वो जो टेस्ट में अगर किसी की 310 आ रही है, 20 आ रही है, किसी की 295 आ रही है, वो उसी के राउंड अबाउट रहेगी, उसके आइडिया हो जाएगा उससे कि इसमें प्रोटीन है या नहीं है या किस हद तक है उसकी क्वांटिटी। क्योंकि जब पहले टेस्ट करते हैं कि इसमें प्रोटीन आ रहा है यूरिन में, अगर वो हो जाए कंफर्म कि प्रोटीन आ रहा है, फिर उसका दूसरा टेस्ट किया जाता है कि इसकी क्वांटिटी कितनी है, कि कितनी क्वांटिटी में प्रोटीन आ रहा है, ठीक है। उसके लिए अगर आप लोगों का क्रिएटिनिन भी हाई है, प्रोटीन भी हाई है, तो उनका EGFR जो है वो मोर देन 60 मिलीग्राम पर मिनट हो जाए तो फिर खतरे की घंटी है कि आपका डैमेज की तरफ, किडनी आपकी फेलर की तरफ जा रही है, ठीक है। तो आप लोगों को ये फिर एक स्टैंडर्ड टेस्ट जो है ना वो किया जाता है, उसी टाइम पे वो टेस्ट कर लेते हैं, दोनों उसमें आ जाते हैं, एक परसेंटेज उन्होंने रेशो बना दी हुई है, ये वो करते हैं। और आप लोगों ने इसको सैंपल देना हो, जब आप लोगों ने ये करने के लिए, तो आपने अर्ली इन द मॉर्निंग एक्सरसाइज से पहले सैंपल देना है यूरिन का। क्योंकि जब एक्सरसाइज, मैंने आपको अभी बताया था ना कि प्रोटीन जो सी आम इंसान के यूरिन में भी आ सकती है, किस टाइम पे, जब उसने एक्सरसाइज की हो। जब एक्सरसाइज करते हैं मेटाबॉलिज्म होता है जिसमें जो से ज्वाइंट्स में हमारे प्रोटीन इकट्ठी हुई होती है, ये हमारे ज्वाइंट्स में से निकलती है। एप्पल साइडर विनेगर और लेमन वाटर में आप लोगों को पिलाती हूँ, ये ज्वाइंट्स में जो जमा हुई होती है प्रोटीन और क्रिएटिनिन, ये निकलती हैं हमारी बॉडी में से, और ये डेंजरस नहीं है, वो बॉडी में से रिमूव हो रही होती है, किडनी के थ्रू हो रही होती हैं, ठीक है। तो इस वजह से आप लोगों ने परेशान उस चीज़ को वो नहीं होना। और आप टेस्ट देने का टाइम मैं बता रही हूँ कि उसके लिए आप लोगों को अर्ली इन द मॉर्निंग टेम्परेचर आपको ना हो, ठीक है। अब इसकी और भी प्रोटीन की एक वो है कि प्रोटीन यूरिया आपको किस वजह से हो सकता है, डायबिटीज़, ठीक है, डायबिटीज़ की वजह से, डायबिटीज़ और ऑटोइम्यून डिजीज़। अब ये मुझे अर्थराइटिस, फैटी लीवर के पेशेंट क्यों कह रहे हैं कि हमें किडनी का भी साथ में इशू है, इसलिए कि ये ऑटोइम्यून डिजीज़ है, हाशिमोटो भी। ये ऑटोइम्यून डिजीज़ में प्रोटीन यूरिया हो जाता है, ठीक है, किडनी डिफेक्ट होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर आप लोग अपना, इसे मैं बता रही हूँ कि 100% रिवर्स कर सकते हैं। अब आप लोग अपने टेस्टों की तरफ मत भाग जाना कि ये, अब साइदा ने बताया कि किडनी का भी इशू हो सकता है तो हम लोग अपने टेस्ट वो कराने भाग जाएं। आप लोग पहले अपना इसे 100% रिवर्स किया जा सकता है। और लोग क्या करते हैं, मेडिसिन, डॉक्टर साहब हमें कोई मेडिसिन बता दें हमारा जो प्रोटीन लेवल कम हो जाए, वो उस रीज़न की तरफ नहीं जाते हैं कि प्रोटीन आ क्यों रहा है, उस रीज़न की तरफ जाना है आप लोगों ने, ठीक है। वो प्रोटीन खाना, एक तो गोली मांगना शुरू कर देंगे कि जी कोई हमें मेडिसिन बता दें, दूसरे नंबर पे वो फ़ौरन से पहले गोश्त वगैरह, प्रोटीन सारा कुछ छोड़ देंगे, ये प्रोटीन आ रही है। पाकिस्तान और इंडिया की डाइट पहले ही प्रोटीन लेस है, ठीक है, हम लोग इतना प्रोटीन नहीं लेते हैं। हमारा रोटी सिस्टम है, रोटियां खाते हैं लोग, सालन इतना सा डालते हैं, 2-2 रोटियां लोग खाते हैं, रोटी सिस्टम है यहाँ पर, चावल सिस्टम है यहाँ पर, प्रोटीन हम लोग कम लेते हैं। इस वजह से खुदारा आप लोगों ने अपनी प्रोटीन को कम नहीं करना है, क्योंकि जब प्रोटीन भी कम कर देते हैं किडनी पेशेंट क्यों जल्दी से वो डैमेज की तरफ जाते हैं, उन्हें डायबिटीज़ भी हुई होती है, ऑटोइम्यून डिजीज़ भी चल रही होती है साथ में। जब उन्हें पता चलता है अच्छा प्रोटीन यूरिया आ रहा है, हमारे प्रोटीन यूरिया हो गया, प्रोटीन आ रहा है हमारे यूरिन में, वो फ़ौरन से पहले अपना प्रोटीन बंद कर देते हैं, हमें गोश्त जी हमने नहीं खाना। तो वो उससे वीकनेस होती है, वीकनेस से फिर वो बिल्कुल उनकी सेहत गिरते गिरते वो किडनी फेलर की तरफ वो चले जाती है। तो आप लोगों ने अब ये हल नहीं ढूंढने हैं कि हमें, और इसके लिए आप लोगों ने मेडिसिन का पहले सोल्यूशन नहीं करना है, और आप लोगों ने अभी टेस्ट की तरफ भी नहीं जाना है। जितनी भी मेरे साथ लिंक्ड हैं, मैं आप लोगों को ये अवेयरनेस के लिए ये सारी चीज़ें बता रही हूँ, और ताकि आप लोग, और मैंने काम इस पर शुरू कर दिया हुआ है, मैं आप लोगों की हर चीज़ को लेके चल रही हूँ ठीक करने के लिए। मैं जो इसको ठीक करने के लिए, आपके थायराइड को, इन चीज़ों बीमारियों को रिवर्स करने के लिए, हार्ट को, जितनी भी बीमारियां हैं, जो जो चीज़ें चाहिए मैं साथ साथ आप लोगों को वो लेके चल रही हूँ। इसके लिए सबसे पहले हेल्दी लाइफस्टाइल आप लोगों को चाहिए, ठीक है, हेल्दी लाइफस्टाइल आप लोगों को अपना लाइफस्टाइल चेंज करना होगा, वो मैं करवा रही हूँ। गुड स्लीप का मैं आप लोगों को बार बार कह रही होती हूँ, किश्वर आप अपनी स्लीप पे काम करें, 1:30 बजे तक आप जागती हैं, ठीक है, और आप 6 से 8 घंटे सोना है आप लोगों ने, भरपूर नींद लेनी है। ये बिल्कुल रिवर्सेबल है, प्रोटीन यूरिया, किडनी की बीमारी, ये बिल्कुल आप रिवर्स करके रख देंगे इन सब चीज़ों को। एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज से ये रिवर्स होगा, अपनी स्लीप अच्छी करने से रिवर्स होगा, अपना टेंशन स्ट्रेस आउट करें अपनी लाइफ से, और अपनी हेल्दी डाइट लेके आएँ, ठीक है। और इन चीज़ों को आपने इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये सारा वो रिवर्स हो जाएगा, और 100% रिवर्स होगा, और मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगी, और आप लोग मेरे साथ करेंगे। नीचे कमेंट्स में आप लोग बताएंगे आके 3 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 महीने बाद कि हमारा ये रिवर्स होना शुरू हो गया है इंशाल्लाह ताला। और ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करेंगे तो ही इसमें फ़र्क आएगा, ठीक है। कोई एक चीज़ कर लेने से नहीं होना है कि आप एक्सरसाइज ना करें, सिर्फ आप लोग डाइट को ही लेके चल रहे हो। एक्सरसाइज भी करनी है, अपनी स्लीप पे भी काम करना है। जो अब मेरे साथ लिंक्ड हो गई हैं, उन्होंने अपनी स्लीप को, ड्रामों को कम टाइम दें, ड्रामों को एक साइड पे कर दें, पहले अपनी लाइफ को देख लें आप लोग, ठीक है। आप लोगों ने अपनी नींद को 6 से 8 घंटे पे लेके आना है।
ये बात हो गई। अब इसके साथ आप लोगों ने जिनको मैंने कहा है कि प्रोटीन भी हाई है, क्रिएटिनिन भी हाई है, और फिर वो हार्ट की तरफ भी उनका ये इशू आने वाला है, तो उसके लिए उन्होंने अपनी हार्ट की हेल्थ को देखना है कि हम लोग अपना बीपी को कंट्रोल, ये इसी लेवल पे आप लोगों ने वो काम, मैं आप बता रही हूँ ना कि हर लेवल का मैं काम आप लोगों को करवा रही हूँ। यहीं पे हार्ट की हेल्थ को आप लोगों ने अपने ये अभी से वो कंट्रोल करना है। अपनी डायबिटीज़ को, उसके लिए मेरा ट्राइग्लिसराइड पे वीडियो है, कोलेस्ट्रॉल पे मेरे 3-4 वीडियो पड़े हुए हैं, आप लोग वो देखें कि हम किस तरह से अपना कोलेस्ट्रॉल हम लोगों ने कम करना है, ठीक है। ब्लड प्रेशर पे हैं, इसी के साथ कोलेस्ट्रॉल के साथ ही मैंने लिंक्ड किया हुआ है ब्लड प्रेशर को भी, इसका लहदा से भी वीडियो बना दूंगी मैं ब्लड प्रेशर पे। आप लोगों ने अपने ब्लड प्रेशर पे काम करना है, कोलेस्ट्रॉल पे काम करना है, अपनी डायबिटीज़ पे काम करना है। इंसुलिन रेजिस्टेंस वाला वीडियो भी आप देख लीजिएगा डायबिटीज़ के लिए, क्योंकि जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनमें भी ये प्रोटीन आ रहा होता है और उनकी ये अंदर ग्लूमेरुलोपैथी स्टार्ट हुई होती है, इसकी वजह से वेन्स डैमेज हो रही होती हैं, वो किडनी को भी साथ में डैमेज की तरफ लेके जा रही होती हैं। तो इस वजह से हम लोगों ने अपनी डायबिटीज़ को भी कंट्रोल कर लेंगे, अपनी हार्ट को भी देख लेंगे, बीपी को भी देख लेंगे, अपनी डाइट एक्सरसाइज भी इंप्लीमेंट कर लेंगे, स्लीप भी अच्छी कर लेंगे, तो क्यों किडनी का बीमारी रिवर्स नहीं होगी? बिल्कुल होगी, ठीक है। ये सारी चीज़ों को आप लोगों ने एक साथ लेके चलना है, और मैं आप लोगों को इस प्रोटीन को कम करने की वीडियोस भी बनाऊंगी, और ये पूरी डिटेल में अब किडनी को भी मैंने हर ऑर्गन को मैं साथ लेके चल रही हूँ, ठीक है। किसी एक बीमारी को नहीं मैंने पकड़ा हुआ है, उसके साथ जो सारे ऑर्गन्स हैं उन सबको लेके चल रही हूँ। बस आप लोगों ने वो सारी चीज़ों को देखते जाना और इम्प्लीमेंट करते जाना है। आज का वीडियो लंबा हो जाना था, इस वजह से प्रोटीन को लेस करने के लिए और क्या कुछ मैंने चीज़ें बता दी हैं यहाँ पर कि आप लोगों ने ये करना है, तो इससे आपका प्रोटीन कम हो जाएगा। बाकी मैं मजीद वीडियोज़ बना दूंगी इन पर, और आप लोग इन टच रहिएगा इन सब चीज़ों से, और इसे प्लीज़ शेयर करें। बहुत से आम लोगों को इसकी ज़रूरत है, और अपना लाइफस्टाइल चेंज करके फिर टेस्टों की तरफ जाइएगा अगर आराम ना आया तो, ठीक है। प्लीज़ इसे शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।